हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ईमेल राइटिंग मेड इजी के इस लेसन में। हम पिछले लेसन्स में बात कर चुके हैं कि ईमेल्स किस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और किस तरह से उन्होंने हमारा अक्रॉस द वर्ल्ड बिजनेस करना इजी कर दिया और हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी उनका इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस में भी इस्तेमाल करते हैं। और हमने ये भी देखा कि सेंडर किस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रेसिपिएंट्स सेंडर देख के ही मेल को खोलते हैं या खोलने का निर्णय लेते हैं या डिस्कार्ड करने का निर्णय लेते हैं। अब हम एक एक करके इफेक्टिव ईमेल्स लिखने के जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उन पे बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ईमेल्स की। वो फीचर है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन बस यूं समझ लीजिए कि किसी भी चीज के ऊपर जैसे लेबल होता है उसी तरह से ईमेल के ऊपर सब्जेक्ट लाइन होती है। सब्जेक्ट लाइन जैसे किसी चीज के ऊपर उसका लेबल ये बताता है कि वो क्या चीज है। अब हमारे यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं उन सब पे हमारी सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स पे लेबल पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। आप कहीं गए हैं और किसी चीज पे लेबल नहीं, तो क्या आप उस चीज को खरीद लेंगे? बिना लेबल के आप कोई चीज नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या है और वो क्या चीज है। इसी तरह से अगर कोई ईमेल है और ईमेल पे सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो वो सब्जेक्ट जो है ब्लैंक है, तो ब्लैंक होने से क्या होगा कि आदमी ये सोचेगा कि भाई पता नहीं ये किस तरह का मेल है, ये क्या मेल है। तो बिना लेबल की चीज की तरह हो गया वो मेल, तो उसे या तो आदमी नेग्लेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा या सीधा डिलीट कर देगा। तो सब्जेक्ट लाइन जो हम बनाते हैं, तो सब्जेक्ट लाइन हमें ऐसी बनानी चाहिए जो रिसीवर की समझ में भी आए और उनको ये भी पता लग जाए कि वो मेल उनके लिए यूजफुल है। ब्लैंक छोड़ देने का मतलब है कि हम खुद ही अपनी मेल की इंपॉर्टेंस को जीरो कर रहे हैं। आप हो सकता है उस रेसिपिएंट के, पाने वाले के कांटेक्ट लिस्ट में भी हूं, लेकिन बिना सब्जेक्ट की मेल देख के वो शायद ये सोचेंगे ये मेल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही भेज दिया, कुछ होगा, चलो कोई बात नहीं, लेट्स गो अहेड। बहुत सारी मेल्स आती है हर दिन, आदमी के पास इतनी सारी मेल्स आती है, बिजनेस की भी आती है, स्पैम भी आती है, और भी तरह की मेल्स आती हैं, तो आदमी परेशान रहता है। और मेल्स को डिलीट करना भी एक प्रायोरिटी बन जाती है, नहीं तो मेल बॉक्स इतना क्लटर्ड हो जाएगा आपका कि आप इंपॉर्टेंट मेल्स को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी सब्जेक्ट लाइन अगर नहीं है उसमें सही, और सेंडर कौन है, सेंडर लिस्ट आपका नाम उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आया है कि नहीं, तो सेंडर ऑनेस्टली पता लगना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, उससे हमें पता चलना चाहिए कि क्या है, क्यों ये मेल भेजी गई, कौन भेज रहा है। ये दो चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम मेल किसी को भेजते हैं, पहली बार अगर भेज रहे हैं या वैसे भी अगर हम भेज रहे हैं, तो हम उसे पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। पर्सनलाइज किस तरह से कर सकते हैं? सब्जेक्ट लाइन में हम अगर लिख दें रमेश टू प्रणीत, तो रमेश आपको भेज रहा है भाई, या राजेश फ्रॉम प्रयागराज, सो प्रयागराज से जो राजेश है, क्योंकि राजेश भी इतने सारे हम जानते हैं, और किस किस का मेल आईडी आप याद रखोगे, किस किस का ईमेल एड्रेस आप याद रखोगे कि अच्छा अच्छा ये वो प्रयागराज वाला राजेश है। और ज़्यादातर देखिए ऐसा है, आप जिसके कांस्टेंट टच में होते हैं उससे तो मेल्स जो आती है उनको आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, लेकिन जिनसे छठे छमाहे कभी कभी जिनसे बात होती है या जिनसे मेल आता है, वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है। अब जैसे रितेश फ्रॉम वेल ब्रुक्स, वेल ब्रुक्स कोई कंपनी है, रितेश जी वहां कार्य करते हैं, तो उन्होंने भेज दिया रितेश फ्रॉम वेल ब्रुक्स। अब उसके आगे दूसरी लाइन, मतलब उसी लाइन में और फर्दर डिटेल भी आ जाएगी। अब जैसे हमारी, हमने कहा ना कि किसी चीज का जो लेबल होता है वो हमें बताता है
कि उसके अंदर क्या चीज है। इसी तरह से ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो उसका लेबल है, तो वो लेबल हमें बताएगा कि उसके अंदर क्या चीज है। नॉट ओनली उसके अंदर क्या चीज है, जिसने भी हमें वो भेजा है मेल, उसका इरादा क्या है, उसका तात्पर्य क्या है उस मेल को भेजने में, उसका पर्पस क्या है, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी हमें सब्जेक्ट लाइन से क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे छोटी सी चीज हम देखते हैं, नीचे लिखी हुई है राजेश टू प्रणीत, तो राजेश प्रणीत को भेज रहा है और मैसेज है व्हेन यू बुक्ड, तो ये सब्जेक्ट लाइन है राजेश टू प्रणीत व्हेन यू बुक्ड। वेन्यू कहते हैं किसी भी चीज के लिए स्थल को, स्थल, वेन्यू प्लेस, जैसे हम बुक करते हैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, एग्जीबिशन के लिए, शादी ब्याह के लिए, किसी और इवेंट के लिए। तो सोचिए कि राजेश प्रणीत को भेज रहा है वेन्यू बुक्ड। प्रणीत बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब वेन्यू बुक होगा, यहाँ आ गया लिखा हुआ है वेन्यू बुक्ड। सो प्रणीत खुश हो जाते हैं और तुरंत मेल को ओपन करते हैं और देखते हैं डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस वगैरह सब ठीक है। कुछ अटैचमेंट भी है क्या, कोई रसीद वसीद है, हो सब है, ओके, थैंक यू वेरी मच राजेश, फटाक से थैंक यू लिखते हैं, एक काम खत्म हुआ। किसी को और बताना है ऑफिस में, तुरंत फोन उठा के बोलते हैं कि वेन्यू हैज बीन बुक्ड, अभी अभी राजेश का मेल आ गया, चलो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फॉरवर्ड, ऐसे करके एक्शन होता है। तो कई बार क्या होता है, अगर अच्छी सब्जेक्ट लाइन है तो आपकी सब्जेक्ट लाइन पढ़ते ही आदमी को पता चल जाता है कि क्या मेल है, किस चीज के बारे में है, क्यों आपने भेजा है, और कई बार मुझे क्या एक्शन लेना है। जैसे रंजन फ्रॉम वाराणसी, सो रंजन भाई वाराणसी से लिख रहे हैं ऑर्डर डिस्पैच्ड, मतलब आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर यहां से भेज दिया गया है, उसे डिस्पैच कर दिया, उसे भेज दिया। तो अब हम देखते, जल्दी से खोलते, देखते कब भेजा है, संभावित टाइम कब है पहुंचने का, तुरंत किसी को अगर इन्फॉर्म करना, कोई एक्शन लेना, हाँ ऑर्डर चल दिया है, आप ट्रांसपोर्टर से बात कर लीजिए कब पहुंचेगा देख लीजिए, हाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, थैंक यू रंजन, वी हैव रिसीव्ड योर इंटीमेशन, भेज दिया भाई, तुरंत काम हो गया, फटाफट काम हो रहा है। बैंक ऑफ दिल्ली से अगर मेरे पास आए अपडेट केवाईसी डिटेल्स, तो मैं तुरंत देखूंगा, अरे फिर से केवाईसी ड्यू हो गया, अच्छा, अगर नहीं भेजा तुरंत बैंकिंग ऑपरेशन अफेक्ट हो सकते हैं, क्या ऑनलाइन हो सकता है, पिछली बार तो भेजा था स्कैन, अरे वो फोल्डर निकाले। अब एक्शन दिमाग में तुरंत आ गया कि क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है। तो सब्जेक्ट लाइन एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, जैसे लेबल होता है उसी तरह से सब्जेक्ट लाइन आपको बता देती है ये चीज क्या है, क्या इसका प्रयोग है, आपको क्या एक्शन लेना है, आपके किस काम की हो सकती है, ये सारी चीजें। तो आप लिखने वाले हैं, आप उस मेल को भेजने वाले हैं, आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, आप क्या भेज रहे हैं, वो नहीं समझ रहे, तो आपको पहले कदम से ही उनको समझाने की कोशिश करनी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है। इसलिए सब्जेक्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसी सब्जेक्ट लाइन लिखने, कीवर्ड्स पे चले जाइए। आजकल क्या है, दुनिया आजकल किस चीज पे चलती, कीवर्ड्स। तो आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें भी अपनी चीज के कीवर्ड्स को डाल दीजिए, जिससे उस व्यक्ति को पता चल जाएगा, अरे ये मेल है, चलो ओके, नहीं तो फिर वेग हो जाएगा तो और मुश्किल हो जाएगी। आइए अब देखते हैं क्या अवॉइड करना है कंप्लीटली। सब्जेक्ट लाइन में कभी भी इस तरह के भ्रामक चीजें लिख के न भेजें। योर अपॉइंटमेंट लेटर इज रेडी, यू हैव वन अ प्राइज, ये सब भ्रामक जो मेल आते हैं धोखाधड़ी करने वालों के, उनमें ऐसी सब्जेक्ट लाइन होती है। तो इनसे प्रभावित होकर शुरू शुरू में तो लोग खोल लिया करते थे, फिर जब समझ में आया, जब धोखाधड़ी हो गई, कोई वायरस आ गया, कहीं से पैसे चले गए, क्योंकि इन मेल्स में मोस्टली क्या होता है, एक लिंक होती है जिस पे क्लिक करने को कहा जाता है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने को ऐसी भ्रामक चीजों से दूर रहना है, ऐसी कोई लाइंस नहीं लिखनी है, हमें कुछ ग्रैंड लाइन लिख के ऐसा अटेंशन नहीं गैदर करना है, हमें ईमानदारी से ऑनेस्टली अपनी बात कहनी है और रेसिपिएंट से कनेक्ट होना है, और रेसिपिएंट के लिए
इजी बनाना है सब चीजों को, कि वो हमारी मेल को समझ भी जाए सब्जेक्ट लाइन के थ्रू, एक्सपेक्टेशन भी उनको पता लग जाए क्या चीज उसमें एक्सपेक्ट करें, और फिर जब वो मेल को पढ़े तो वो उस पर एक्शन ले पाए। तो हमें बड़ा ईमानदारी से, ऑनेस्टली और बहुत लॉजिकल वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में अपने काम को करना है। तो दोस्तों, आशा है आपको ये कोर्स पसंद आ रहा होगा। इस लेसन को वॉच करने के लिए, सुनने समझने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और आपसे अगले लेसन तक विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट।